हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग आपको पता है कि पहले ही जैसे बताया गया था कि आज क्लास में जो है मैथमेटिक्स क्लास 12 NCERT चलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग उसका जो है दूसरा लेक्चर आज देखेंगे। पहला लेक्चर हम लोग देख चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें हम लोगों ने रिवाइज किया था क्लास 11th का पीछे का कार्टेशियन साइन के बारे में। तो हम लोग अभी जो है देख रहे हैं पीछे का, थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप हमेशा देखे होंगे कि जब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं या नई नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो बुक में लिखा रहता है ना कि आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा होगा ना, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्लासेस। तो मतलब कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करिए तो थोड़ा सा पहले पीछे का रिवाइज कर लीजिए। जैसे हम लोग जंप भी करने जाते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, उसके बाद जंप करते हैं। तो हम लोग कार्टेशियन साइन को जो है देख चुके थे। आज हम बस उन्हीं का देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। हम आपको एकदम सिंपल तरीके से एकदम बेसिक फंडामेंटल के साथ आपको जो आप अपने दैनिक जीवन में आप अपनी जो है लाइफ में जो एग्जांपल्स लेते हैं, जो देखते हैं, उन्हीं को एग्जांपल्स लेके हम लोग यहाँ पे क्या है सॉल्व करेंगे और यहीं पे देखेंगे। देखिए, अगर आप बेसिक समझेंगे तभी आपको रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, नहीं तो जो प्रश्नावली 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें ही आपको दिक्कत आ जाएगी, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं फिर से। आज लेक्चर नंबर 2 है, एक आपका हो चुका है। आप जो है पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखिए, ना आपको कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, आप सीधे 100 टाइम्स एजुकेशन सुधीर पांडे सर्च करिए और प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ साफ साफ लिखा मिलेगा कि NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12। तो सारे के सारे वीडियो जो है वहाँ पे चैप्टर वाइज सीरियल वाइज जो है हैं। ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ NCERT पर फोकस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे जो है मेरा जो चैनल है 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, जिसको आप अभी समय देख रहे हैं, आप नीचे देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको दबाइए। आपको उसको दबाने के बाद जो है बेल आएगी, बेल को भी दबाइए और बेल को दबाने के बाद 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है आप उसको क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, हमारी तुरंत सूचना आपको मिलेगी कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है और आप जाके देख लेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने विचार हमको बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और आप हमको ज़रूर बताइए कि हमको और अभी क्या करना चाहिए, आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2, संबंध और फलन। देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप जो है अगर समझना चाहेंगे तो बिल्कुल समझ लेंगे, ठीक, क्योंकि हम लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी ही है, तो बोलते हैं हम लोग हिंदी में है। हाँ, लिखना इंग्लिश का हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा सरल पड़ता है। जैसे आपको सेट से लिखना है तो सेट ज़्यादा अच्छा है कि समुच्चय, तो आप कहेंगे सर सेट ही ज़्यादा अच्छा है ना। तो समुच्चय ये सब करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से अपना क्या है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, अगर एक आध स्पेलिंग इधर तो गलती हो जाती कभी कभार ना, तो उस पर वो माइंड मत किया करिए। रिलेशन एंड फंक्शन क्या करते हैं लेक्चर नंबर 02, ठीक है, क्योंकि कभी कभी दिमाग की चीज़ें और आ जाती हैं, कुछ और आ जाता है जल्दी में, तो हो जाता है। जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे संबंध और फलन, संबंध और फलन, संबंध और फलन। तो आराम से कूल होकर समझिएगा। जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट चीज़ें सभी की सारी पूरी की पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर होगी, ठीक। जल्दीबाजी करना, भाग के करना, वो करना कि हमको 2 महीने में हम पूरी मैथमेटिक्स खत्म कर दिए, वो कर दिए, वो सुनिए। देखिए,
हम लोग ट्यूशन में या कोचिंग में आते हैं तो सीखने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, लिखने या छापने के लिए नहीं। और मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बिना समझे कुछ हो ही नहीं सकता। तो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, वो भी समझना है, सीखना है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप सोचते हैं कि हमको सीखना है, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है। और आपको लगता है कि नहीं हमको फिर जल्दी से बस याद कर लेना है, जल्दी से हम अपना ये कर दें ना, तो वो फिर आगे के लिए प्रॉब्लम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम संबंध और फलन से। तो हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग कार्टेशियन साइन को देख चुके हैं। आज हम लोग पहले से ही बता रहे हैं कि हम लोग देखेंगे रिलेशन, संबंध क्या है। तो पहले फिर बताएं कि संबंध शब्द भी जो है कार्टेशियन ने ही दिया था, जिनको कार्टेशियन सर बोला जाता है। ठीक, बहुत ही महान इंसान थे, बहुत ही महान मैथमेटिक्स थे। तो कार्टेशियन सर ने ही संबंध के बारे में बताया। तो आज हम संबंध के बारे में ही पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है, संबंध क्या है। आइए थोड़ा सा समझते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपनी नेचुरल लाइफ में। मान लीजिए कि हम लोग कहीं भी हैं और एक छोटा सा हम लोगों का मान लीजिए घर है या तमाम चीज़ कुछ भी है, जैसा भी हो, ठीक, उसमें जो है क्या है, कितने लोग होंगे, मुश्किल से 5 लोग 6 लोग या और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि पूरी फैमिली है। और उस फैमिली में मान लीजिए कुल मिला के एक जेंट्स है और एक जो है लेडीज है, एक जो है जेंट्स है, एक लेडीज है, एक पुरुष है, एक महिला है। तो आओ ऐसे ही बना लेते हैं, घर और हमसे बनता नहीं है तो ज़्यादा डिजाइन नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। एक इसमें क्या है, मेल है ना, और दूसरी क्या है, फीमेल है। एक घर है जिसमें एक मेल है एक फीमेल है। आप इसको अपना घर मानिए कि एक मेल है एक फीमेल है। तो इस मेल का क्या है, इस फीमेल के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकता है, क्या क्या संबंध हो सकता है। आप खुद ही सोचिए कि आपको ये बताया नहीं गया कि वो लोग क्या हैं। आप उसके घर में गए या आपने देखा, तो हमारे घर में मान लीजिए एक हम हैं और एक और लेडीज हैं। तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बीच क्या रिलेशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ये मेल है तो ये फीमेल है, तो ये शायद मेल और फीमेल दोनों क्या हो, पहले फादर हो, ये फादर एंड डॉटर का रिलेशन हो ना, फादर एंड डॉटर का रिलेशन हो। ये भी हो सकता है कि ये लोग क्या है, यहाँ पे आइए देखिए, मेल और फीमेल क्या हो, ब्रदर एंड सिस्टर हो, ब्रदर एंड सिस्टर हो, भाई और बहन हो। ठीक, ये भी हो सकता है कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, मेल और फीमेल क्या हैं, मदर एंड सन हो, क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है, तो फीमेल वाली मदर हो गई और जो है मेल वाला सन हो गया। ठीक, एक रिलेशन और इन लोगों का बन सकता है कि ये शायद हस्बैंड एंड वाइफ हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो ना। ये चाहे ये मेल है ये फीमेल है। अगर आपने किसी मेल या फीमेल को देखा, जैसे हम अपनी नेचुरल लाइफ में देखते हैं कि कोई बाइक से जा रहा है, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक, एक लड़का है एक लड़की है। अब लोग गेस लगाना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि ये कौन है, क्या हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेस करते हैं। देखिए, पढ़ना है, थोड़ा समझना है, महिला मित्र और पुरुष मित्र का करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो पिता और पुत्री हो, फादर एंड डॉटर हो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो भाई या बहन हो ना, ये भी हो सकता है। तो मतलब ये संबंध की बात हो रही है कि अगर हमारे पास दो लोग हैं या दो चीज़ें हैं, तो उनके बीच में क्या क्या संबंध हो सकता है। यही संबंध जो है कार्टेशियन सर ने बताया था कि एक मेल है एक फीमेल है। तो मेल और फीमेल के बीच का संबंध अगर एक ही फैमिली में है तो क्या हो सकता है, वो मेल चाहे फादर हो और फीमेल क्या है, डॉटर हो। तो इसमें पिता पुत्री का हो गया, ठीक। वो मेल क्या है, ब्रदर हो सकता है, वो फीमेल क्या है, सिस्टर हो सकती है, बहन हो सकती है। तो क्या है, भाई बहन का रिलेशन हो गया।
फीमेल जो है वो क्या है, मदर हो सकती है, मेल क्या हो सकता है, सन हो सकता है ना। तो बेटे और क्या है, माँ का रिलेशन हो गया, ठीक। और एक रिलेशन हमारे पास क्या है, हस्बैंड और वाइफ का हो गया, हस्बैंड और वाइफ का हो गया, ठीक। तो ये हमारा संबंध है। जैसे हमने बाइक वाला एग्जांपल बताया कि लोग गेस करते हैं कि ये कौन है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। चाहे कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, कुछ भी का मतलब अगर एक जेंट्स है, एक लेडीज है, एक मेल है, एक फीमेल है, तो वो पिता पुत्री हो सकते हैं, वो भाई बहन भी हो सकते हैं ना, या वो आपस में मित्र भी हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं ताकि धीरे धीरे समझते रहें। जिसको देखिए ये चीज़ समझनी होगी, आप जो है कॉपी में लिख लिया करिए, रफ वाली कॉपी ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप अपने से अंदाज़ा लगाइए। जैसे हम लोग रीजनिंग में भी पढ़ते हैं ना कि उनके बीच क्या रिलेशन है, संबंध स्थापित करते हैं कि क्या संबंध हो सकता है। आइए और थोड़ा सा संबंध देखते हैं। जिसके बीच संबंध बनेगा उसी के बीच जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये पहले से ही दिमाग पे बैठाते रहिए। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे भी क्या है, एक हमारा स्कूल है, वो बता रहे हैं जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दिया है, क्लास है ना, ये क्लास क्या है 11th है और ये क्लास आपका 12th है। तो क्या है कि 11th में और 12th में बच्चे हैं, 11th की क्लास में और 12th की क्लास में बच्चे हैं। तो शायद यहाँ पे कुल मिला के मान लीजिए कि यहाँ पे जो रोहन है, ठीक, और यहाँ पे जो रागिनी है, ठीक, यहाँ पे जो रोहन है और यहाँ पे जो रागिनी है, इनके बीच संबंध क्या हो सकता है कि ये शायद इस क्लास में इसके बीच ये संबंध हो सकता है कि रोहन की बड़ी बहन शायद रागिनी हो सकता है, उसकी बड़ी बहन शायद अगली कक्षा में पढ़ती हो ना। और कभी कभी क्या है कि दो ही लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ये भी आपने देखा होगा कि घर वाले जो है तो बच्चे एक ही क्लास में आ गए हैं, ठीक। तो हमको रिलेशन पढ़ना है, तो वो कह रहे हैं कि आपसे पूछेंगे कि 11th क्लास के स्टूडेंट का 12th की क्लास के स्टूडेंट से क्या रिलेशन है। तो रिलेशन यही है कि वो शायद जो है ये रोहन की बहन हो रागिनी, तो भाई बहन का संबंध हुआ, ठीक, भाई बहन का संबंध हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर भाई बहन नहीं है, अगर भाई बहन नहीं है तो क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे ये हो सकता है कि एक ही स्कूल में अगर वो लोग पढ़ रहे हैं तो शायद मित्र भी हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एक ही टीचर उनके बीच को पढ़ा रहा है तो उनके बीच का लिंक क्या है, कनेक्टिंग लिंक। जैसे हम लोग अपने क्या कहते हैं, अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं कि गुरु भाई हो सकते हैं, गुरु बहन हो सकते हैं ना, तो तमाम चीज़ें हैं। तो आइए अब हम देखेंगे सीधे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा देखते हैं आगे की तरफ, चलिए आइए देखते हैं कि हमारे पास एक डॉग है और एक कैट है, ठीक, एक डॉग है और एक कैट है, ये देखिए। और इधर हमने क्या रखा है, इधर हमने उनके लिए फूड रखा है। फूड में जैसे सबसे अच्छा फूड हो गया कैट के लिए मिल्क हो गया, मान लीजिए क्या करते हैं, मिल्क हो गया, मिल्क क्या हो गया, मिल्क। और ये डॉग के लिए क्या हो गया, डॉग सबसे अच्छा क्या चीज़ खाता है, मीट खाता है ना, मीट। तो मतलब वो मांसाहारी है, कैट भी मांसाहारी है। तो इन दोनों के संबंध में आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि किसका किसके साथ संबंध हो सकता है। तो अगर ये दो लोग हैं, ये भी दो लोग हैं, तो इन दोनों का संबंध दोनों से होना चाहिए, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो आइए देखिए, डॉग क्या करता है, ये डॉग भी क्या करता है, दूध पीता है। आप उसको दूध देते हैं तो वो दूध पीता है, ठीक। ये कैट भी क्या करती है, दूध पीती है, दूध पीती है, ठीक। और इसका इन दोनों का संबंध इस चीज से है। अगर अब इन दोनों का संबंध इससे भी हो जाएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं हम। तो ये क्या, डॉग मीट खाता है और क्या है, ये कैट भी मीट खाती है।
कैट भी मांसाहारी होती है। ठीक, तो इन दोनों का संबंध इन दोनों से हो गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। मतलब हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट A है, एक सेट B है। सेट मतलब आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे ना, इसको समुच्चय कहते हैं, तो आप सेट ही पढ़िए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी आप हिंदी वाली भी लेते हैं तो उसमें भी वो चीज़ लिखी रहती है, समुच्चय लिखा रहेगा लेकिन सेट भी लिखा रहेगा। यूपी बोर्ड में भी आप इंग्लिश या हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं। बस आपको क्या है, आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। और ये तो इतना सिंपल है कि आप हिंदी में भी देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेट हो चाहे समुच्चय हो, बात समझने की बात है बस। सेट ए और सेट बी, हमारे पास सेट ए और सेट बी है। सेट ए में हमारे पास डॉग है या सेट कैट है, और सेट बी में हमारे पास मिल्क और मीट है। इन दोनों लोगों का संबंध अगर इन दोनों लोगों से हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए एक और देखते हैं कि देखिए हमारे घर में कितने लोग हैं, 4 लोग, 1 2 3 4। कौन से, हमारे यहाँ सेट ए में, और यहाँ भी सेट बी में हमारे पास क्या है, 4 लोग हैं। आप देखे होंगे कि आपके आप हैं और आपकी फैमिली में जो है क्या है, कुछ लोग हैं पड़ोसी जैसे हैं, तो 4-5 लोग आप हैं, 4-5 लोग पड़ोसी हैं। तो इनका संबंध जो है इन लोगों से होता है, सबसे होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि घर के एक मेंबर का उनके घर के एक मेंबर से नहीं पटता है, उनका व्यवहार नहीं है, उनका रिलेशन नहीं है। तो क्या करते हैं कि जब उनका रिलेशन नहीं है तो घर वाले क्या है, दूसरे को भी मना कर देते हैं कि तुम भी ना बोलो, हम नहीं बोलते हैं तो तुम भी ना बोलो, तुम भी बात ना करो। तो मतलब उनका संबंध, उनका रिलेशन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। देखिए जब पूरे मेंबर के साथ रिलेशन होगा, आज हम आपको रिलेशन ही बता रहे हैं, खूब अच्छे से समझिए कि क्या है। जब इसका संबंध इससे भी हो, इससे भी हो ना, इसका इसके से हो, इसका इससे हो ना, इसका इससे है तो इसका इससे भी हो, इसका इससे है तो इसका इससे भी हो, इसका इससे है तो इसका इससे भी हो। ठीक, अब इसका जो है इससे है तो इसका इससे भी हो। ठीक, इसका जो है इससे भी हो। देखिए ध्यान से देखते रहिए बस, इसका जो इससे है ही ना, तो इसका इससे भी हो, मतलब इसका इन चारों से हो, इसका भी इन चारों से हो, और इसका भी इन चारों से हो, इसका भी इन चारों से हो। और मान लो ये जो चौथा वाला सबसे छोटा वाला नटखट वाला है ना, इसकी किसी से पटती नहीं, तो इसके चक्कर में पूरे घर का रिलेशन खराब। तो लोग मना कर देते हैं कि भैया तुम इनके साथ संबंध में ना रहो, उनके साथ रिलेशन में ना रहो। तो अगर इसका संबंध इससे नहीं हुआ या इसमें से किसी से नहीं हुआ, या मान लो किसी में से नहीं हुआ, तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है, लेकिन यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको सबका संबंध सबसे होना चाहिए जितने हैं। आइए तो आपको हम थोड़ा सा देखते हैं हमारा संबंध। जैसे हम मार्केट जाते हैं, सब्जी लेने, तो हमारा संबंध उस सब टमाटर वाले से भी है, हमारा संबंध उस बैगन वाले से भी है, हमारा उस आलू वाले से भी है। मतलब हम जहाँ जहाँ गए ना, हमारा उससे है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, किसी एक से नहीं हुआ तो वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक, हमारे घर में आइए देखिए, एक क्या है, बुफैलो मतलब भैंस, एक भैंस है। ठीक, एक हमारे पास काऊ है, एक गाय है। ठीक, ये दोनों एक सेट में हैं, सेट ए, ये दोनों एक सेट में हैं। और हमारे पास जो दूसरा सेट है ना, उसमें क्या है, ये हमारे पास एक जगह घर है जिसमें काऊ और बफेलो रहते हैं। एक जगह मैंने रखा है क्या, हमने जैसे अपना फाइबर मतलब भूसा रखा है अपना ना, भूसा उसा सुने होंगे ना, भूसा जानते होंगे ना। यहाँ पे हमने अपना हरा चारा भी रखा है, ग्रीन ग्रास रखा है ना, ग्रीन ग्रास भी हमारे पास है। और थोड़ा सा उनके लिए क्या लिखे हैं, वो ग्रेन्स भी रखे हैं, अनाज वगैरह दाने वगैरह लिखे हैं। तो तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम ये चीज़ भी रखें।
तो अब इसका संबंध देखिए, आइए इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, हम लोग ये देख रहे हैं। तो ये भैंस क्या करती है बेचारी, भूसा खाती है, ठीक है, हरी घास भी वो खाती है, ठीक है, वो अनाज भी खाती है, ठीक। और ये काऊ क्या करता है, काऊ भी भूसा खाती, और ये क्या है, ग्रीन ग्रास भी खाती है वो गाय, और ये क्या है, काऊ भी जो है ग्रेन्स खाती है। तो मतलब इसका संबंध इन सब से है, ठीक है, और इसका भी संबंध इन सब से है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अगर सबका संबंध सबसे किसी एक चीज, ये इसका है और ये चीज ये सब खाती है, तो इसका है प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। जब सबका संबंध बनेगा और ये भी है, सब खाती, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब मान लीजिए हम यहीं पे कर दें ये कि बुफेलो क्या है, मीट लिख दें, एक ही तरफ का देखिए हटाए हैं, तो बुफेलो मीट नहीं खाती है, बुफेलो मीट नहीं खाएगी क्योंकि वो 100% वेजिटेरियन होती है, वो नॉन वेज नहीं होती, वो नॉन वेज को नहीं खाएगी, ठीक। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। हमने केवल अभी बुफेलो का एग्जाम्पल लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इनके बीच संबंध बिगड़ गया, इससे तो है लेकिन इससे नहीं है ना। और हमारे यहाँ भी क्या कहते हैं कि भैया सबसे रिश्ते अच्छे बना के रखिए, मतलब सबसे अच्छे रिश्ते होने चाहिए तभी संबंध बनेगा। तो आइए, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, और नहीं तो आप वीडियो को बार बार देखिए और हमारे जो है इस पर कमेंट करिए, हम आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे और भी अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से करवाइए, ठीक है, और जो है वीडियो को लाइक करिए। तो आइए अब हम अपने ओरिजिनल वाले पे चलते हैं। ओरिजिनल क्या है कि अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स कुल मिला के जो हमारा टेक्निकल मैथमेटिक्स है उस पे चलते हैं ना, कि आइए देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो आपको समझाने बताने के लिए था। और प्लीज़ आप बिना स्किप करिए वीडियो देखा करिए, वीडियो को बढ़ाइए मत, क्योंकि यही 3-4 वो है कि अगर आप समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक। उस सेट में आपको देखिए जैसे ऐसे दिया रहता है, ये हम बताए थे ना कि हमारा सेट है, कौन सा सेट, इम्पटी सेट। यहाँ पे भी हमारा एक सेट है समुच्चय मतलब इम्पटीस, ये भी अभी कुछ है नहीं। तो आपको बोले थे हम कि आपको पीछे का रिवीजन भी हो जाता है। अगर ई लिखा है तो हम इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, या कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब इससे संबंधित है, बिलोंग्स टू, हम लोग ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, और यहाँ पे हमारे पास आप कुछ भी लिख लीजिए, 2 है, 3 है, ये या 4 है। तो इसके अंदर जब हम भर दिए, एलिमेंट को हम भर दिए, ई फॉर एलिमेंट्स भी होता है, ई फॉर बिलोंग्स टू भी होता है। तो हम ये जो भरे हैं ना 1 2 3 या 2 3 4, यही एलिमेंट है। अब ये क्या है, इसमें एलिमेंट आ गया है। अब ये एलिमेंट क्या हो गया, जब भर गया तो ये जो इम्पटी सेट था अब यही नॉन इम्पटी सेट हो गया, नॉन इम्पटी सेट हो गया, नॉन इम्पटी सेट हो गया। मतलब अब ये नॉन इम्पटी का मतलब कि अब ये खाली नहीं है, नॉन इम्पटी सेट हो गया, मतलब अब ये खाली नहीं है, इसमें कुछ न कुछ है, और जो है उसको क्या कहेंगे, उसको एलिमेंट कहेंगे, जो है उसको हम कहेंगे एलिमेंट। तो आइए देखते हैं, अब हमको इसी का बनाना है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग सिंबल ये एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा, आइए देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि नहीं। ये गुणा नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक, कि 2 1 कम 2 नहीं करना है, 2 दूनी 4 नहीं करना है। ये देखते हैं कि इसका संबंध इससे होता है कि नहीं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं कि आइए हम लोग क्या देखेंगे
कि यहीं पे एक घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पे एक घर बनाते हैं। मान लो सेट ए है, ठीक, ए एंड सेट बी है। हम लोग ऐसे कर लेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सीख लीजिए तो डायरेक्ट का डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। तो इसमें सेट ए वाले में हमारे पास है 1, 2 एंड 3, और सेट बी वाले में हमारे पास है 2, 3 एंड 4। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और समुच्चय सबसे अच्छा है। जिसको लोग कहते हैं बहुत लेंदी है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ है नहीं। आप मैथमेटिक्स समझना स्टार्ट कर दिए तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, पूरी दुनिया हंसी लगेगी। सच बता रहे हैं, बहुत ही मज़ा आता है, ध्यान कहीं जाता नहीं। एक सब्जेक्ट ऐसा है मैथमेटिक्स कि आपका ध्यान कहीं नहीं जाता, उसमें अच्छा लगता है, ब्रेन कंसंट्रेट होगा आपका ना, दिमाग को जिसको कहते हैं ध्यान लगाना, शांति मिलेगी। तो प्लीज़ आप जो है अच्छे से पढ़िए। तो आइए देखते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 2, 3, 4 है। तो अब हमको इसके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है कि इसके और इसके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, तो इसका देखिए हम जैसे बताए थे, इसका इसके साथ हुआ ना, इसका इसके साथ हुआ। तो आइए हम ये लिखना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसका इसके साथ हुआ तो हम क्या लिखेंगे 1, 2 ना, और इसका इसके साथ हुआ ना, इन सब का सबके साथ होगा तभी होगा, यही बताया। तो यहाँ पे फिर ऐसे लगाएंगे तो क्या करेंगे 1, 3, ठीक, और फिर इसका इसके साथ हुआ तो क्या कहेंगे 1, 4, 1, 4। अब हम थोड़ा उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो कैमरे में आता नहीं, तो अब हम इधर ही लिखेंगे, ठीक है। तो 1, 2, फिर दूसरा 1, 3, 1, 2, मतलब इसका इसके साथ, इसका फिर इसके साथ, इसका फिर इसके साथ। जैसे हम लोग आगे करते हैं कि कोई चीज़ ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के आगे कोई अंक है तो उन सब का उसमें होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं, रिलेशन है, क्या है, संबंध है, बाकी चीज़ वही है। इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ है संबंध है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा ना। अब हम वही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं कि क्या होगा। आइए इसका इसके साथ फिर से देखिए मेरे दोस्तों, जितनी बार देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना प्रोनाउंसिएशन करेंगे उतना आपको आएगा। ये इसके साथ, इसका इसके साथ हुआ 1, 2 हम किए, 1, 3 किए, 1, 4 किए। आइए अब इसका देखते हैं 2 का 2 के साथ। तो क्या करते हैं 2, 2 कर दिए ना। इस 2 का 3 के साथ तो क्या करेंगे 2, 3 कर दिए, और इस 2 का 4 के साथ तो क्या करेंगे 2, 4 कर दिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ा आता है। आइए देखते हैं अब 3 का क्या करेंगे, किसके, इस 2 का इसके साथ, इस 2 का 3 के साथ, इस 2 का 4 के साथ। तो अब यहाँ पे आते हैं हम इस 3 का 2 के साथ। तो क्या करेंगे 3, 2 ना, और इसका हम लोग क्या करेंगे। अब आइए देखते हैं 3 का 3 के साथ, 3, 3, और इसका हम इसके साथ देखेंगे तो 3, क्या है 4 ना, 1, 2, 2, 3, और 3, क्या है हमारे पास 4 हो गया। मतलब इस 3 का 2 के साथ, इस 3 का 3 के साथ, इस 3 का 4 के साथ, तो 3, 2, 3, 3 और 3, 4 हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया। तो यही हमारा क्या हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, मज़ा आई ना, आएगा, और बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो जिसको ये नोट करना होगा आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो हम जो है अभी 1-2 एग्जांपल और आपको बताते हैं। मतलब सेट ए का सेट बी के साथ हम आपको क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ये नॉन इम्पटी सेट है। नॉन इम्पटी सेट इसलिए कि अगर इसमें कुछ भरे ना होते, कोई भी एलिमेंट ना होता, तब हम उसको कहते ठीक कि ये क्या है हमारे पास नॉन इम्पटी। लेकिन जब कोई भी एलिमेंट आ गया, कुछ उसमें लिखा है, नंबर लिखा है, तो वो भी नॉन इम्पटी हो गया, मतलब अब वो खाली नहीं है। तो इसका इसके साथ करने के लिए ये हमारा जो एक छोटा सा ट्रिक है, आप देखे होंगे कि ऐसे हम लोग जैसे रिश्ता बना रहे थे घर में कि हमारा ये घर है, इसमें 1, 2, 3 है। जैसे आपने एक अक्षय कुमार जी की मूवी देखी होगी 71-72 ना, इसमें 72 सिंह थे
तो उनके घर में इतने मेंबर थे कि उनका नाम ही फिर वन काउंटिंग होने लगा। तो आप समझ लीजिए ये घर के मेंबर हैं 1 2 3, और इधर वाले जो घर के मेंबर हैं 2 3 4 हैं। ठीक, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको नंबर दिया रहेगा। तो इसका इसके साथ भी संबंध है, इसका इसके साथ भी संबंध है, इसका इसके साथ भी संबंध है। ठीक, इसका इसके भी साथ संबंध है, इसका इसके साथ भी संबंध है, इसका इसके साथ भी संबंध है, इसका इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी है, और इसका इसके साथ भी है। एक हम नहीं किए हैं यहाँ पे, इसका इसके साथ भी है। जैसे हम आपके घर में आए और तो हमारा संबंध आपके सारे घर वालों से हो, आपकी मम्मी से भी हो, आपके पापा से भी, आपके भाई से भी, आपके बहन से भी, आपके जो है दादा दादी जितने भी हो सबको जानते हैं, क्योंकि वो शायद जानते हो हमको, या हम आपके रिलेटिव हों। जैसे हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, मान लीजिए मेरे मामा का बेटा आया, मेरे बुआ का बेटा आया, कुछ आया, तो हम उसका रिलेशन हमसे घर में जितने लोग हैं उन सब से होगा ना। हमारा वो भाई होगा, हमारी मम्मी का वो भांजा होगा ना, हमारे भाई का वो भाई होगा, हमारी बहन का वो भाई होगा। तो मतलब वो सबका रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हमारे पास फिर वही हम लेते हैं क्या, एलिमेंट एक सेट लेते हैं। उस सेट में जो है हमारे पास मान लीजिए 4 5 और 6 है। आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको दिया रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट बी है, ये ए और बी है, ए एंड बी। इसमें हमारे पास जो है 3 4 6 है। ठीक है, तो अब हमको इनके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो आइए देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या होगा। तो हम फिर वही आपसे बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, बना लीजिए। आप इसमें जो लिखा है वो लिख लीजिए कि ये 4 है हमारे पास, 4 5 एंड 6। और यहाँ पे जो बी सेट है, सेट बी है, उसमें हमारे पास 3 4 6। अभी आपको डायरेक्ट करना सिखाएंगे। और ये क्या होता है, हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो आइए फिर से देखते हैं इसका इसके साथ होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 3, यहाँ पे लिख देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, या आप बाद में भी लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। आइए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। इसका इसके साथ संबंध है, हम 4 3 लिख दिए। इसका इसके साथ संबंध होगा, हम 4 4 लिख दिए। इसका जो है इसके साथ होगा तो हम 4 6 लिख दिए। इसका इसके साथ संबंध होगा तो हम 5 3 लिख दिए। और इसका इसके साथ संबंध होगा तो हम 5 4 लिख दिए। ये 5 है भाई लोग ना। और इसका इसके साथ संबंध होगा तो हम क्या कर दिए, 5 6 कर दिए। ठीक, अब इसका जो है इसमें हम किए थे, इसका इसके साथ भी कर रहे हैं, इसका इसके साथ भी कर दिए। और अब जाते हैं कि 6 का 3 के साथ, तो क्या लिख देंगे 6 3। और 6 का 4 के साथ तो क्या कर देंगे 6 4। ये आपको बनाना जरूरी नहीं है, ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। आपको ये भी बनाना जरूरी नहीं है। आप जब सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में तो इसको ये भी बनाना जरूरी नहीं है। आपको बस सीधे और सीधे आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में जब हम जेनेटिक्स पढ़ने लगते हैं तो उसमें भी हमारे लिए आता है थोड़ा। तो हम लोग ऐसे लिख के क्या करते हैं, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ जो है रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस रिलेशनशिप में हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं कि कौन सी डिजीज़ किसको हो सकती है, किसको नहीं हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस किस में आएगा, ये तमाम चीज़ किस में आएगी। तो क्या करते हैं 6 3। और आपको मेरे चैनल पे प्लीज़ वो बायोलॉजी का भी मिलेगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 4 की चारों पढ़ाता हूँ और पढ़ने का प्रयास करता हूँ, सीखने का प्रयास करता हूँ और आपको सिखाता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उस पर कमेंट करके हमको बताइए। ठीक, क्योंकि मेरा काम ही पढ़ना और पढ़ाना है। ठीक, बाकी कुछ लाइफ में है ना। आइए देखते हैं 6 3, 6 4 और 6 क्या है 6, इसका इसके साथ। तो क्या हो गया 6 क्या करते हैं 6, ये भी हो गया।
ठीक, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। एक चीज आपने नहीं देखा होगा कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। आइए देखते हैं, काउंटिंग करते हैं नंबर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। और आपको हम सिंपल सा ट्रिक बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 3 है ना और यहाँ पे 3 है ना, और 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 3 3 का 9। तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि अगर आपसे बस इतना पूछा कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, तो जितना सेट ए में है, जितना सेट बी में है, ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही होगा, उतना ही होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखिए 4 3, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो जब ये 9 हो गया तो यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 3, 3 3 का 9। तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं? 9। कितने हैं? 9। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा एक और देखते हैं कि इस बार हम ये नहीं बनाएंगे, इस बार हम ये नहीं बनाएंगे और आपको सीधे दिखाएंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। ये आपको समझाने के लिए था कि आप स्टार्टिंग में ऐसे करिएगा। देखिए ये सब हम अपने से नहीं बता रहे हैं, ठीक, और क्योंकि ये हमको हमारे सर ने बताया था, हमको हमारे गुरुजी ने बताया था, हमको हमारे गुरुओं ने सिखाया था, वो हम आपको आज सिखा रहे हैं। हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाते हैं। और आपको बता दें कि आपको आपका अपना सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। आप चाहे सीबीएसई से बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, वो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सीबीएसई का है। और आपको पता है कि जितने भी सिविल्स प्रिपरेशन करने वाले होते हैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी से ही अपनी बेस को मेंटेन करते हैं, मजबूत करते हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा है, उसमें जो बताया गया वही सही माना जाएगा। ठीक, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करिए, बाकी किसी बुक पे नहीं। चाहे जितने वो अच्छा प्राइवेट पब्लिशर हो, चाहे जितना हो ना। आपको ये बता दें कि आप आर.एस. अग्रवाल लगाते हैं ना, या आप क्या है आर.डी. शर्मा लगाते हैं, ठीक, तो आपको ये सब एक्सरसाइज के लिए बुक है। आपको एक्सरसाइज के लिए बुक है कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको इसमें क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे ना। लेकिन आपको जो अपना फंडामेंटल्स, आपको अपना कंसेप्ट, आपको अपनी थ्योरी, ठीक है, आपको अपने न्यूमेरिकल्स, वो सब एनसीईआरटी से ही सीखें। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तक आ जाते हैं जो सॉल्व रहते हैं, तो आप एनसीईआरटी पर फोकस करिए। तो आइए हम आपको एक दिखा देते हैं कि इसी का इसी में कैसे होगा। ठीक, आइए देखते हैं। ये हम हटा दिए भाई, सेट ए है हमारे पास, सेट बी है हमारे पास। हम सीधे सीधे आपको दिखा देते हैं कि आप चाहे जो ले लीजिए, जो भी आप कहिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब 5 6 एंड 7 ले सकते। और जरूरी नहीं कि हर बार आप 3 ही लीजिए, 2 ही लीजिए, नहीं तो आपके दिमाग में ऐसा ना जाए कि हर बार 3 ही लेना है। क्या ऐसा ही नहीं है, जितने एलिमेंट वो दिए रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 और 8। चलिए छोटा भी रहेगा और सिंपल से भी आ जाएगा। तो हम लोग जैसे जेनेटिक्स में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं कि इधर ऐसे की और इधर ऐसे की। देखिए ये ऐसे, इसका इसके साथ हुआ, इसका इसके साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 एंड 7। आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इस 5 का क्या है, इसके साथ भी रिलेशन है 8। ये 5 का रिलेशन इसके साथ हुआ तो 5 7 हुआ, 5 7। और इसको भी क्या कामा इसके साथ हुआ तो क्या कर देते हैं 5 8 ना, मतलब 5 8 कर दिए, हो गया ना 2। अब इसका तो इन दोनों के साथ हो गया, तो इसका भी तो इसके साथ करना है। तो इसका क्या कर देते हैं हम लोग 5 6 7, क्या कर देते हैं, ये 6 7 हो गया। और ये क्या है, अब इसका 7 के साथ किया तो 6 का 8 के भी साथ कर दो, क्या है 8 हो गया ना। तो 6 8 हो गया। ये आपका दूसरा ट्रिक है। कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हुए, 4। इस 5 का 7 के साथ, इस 5 का 8 के साथ, इस 6 का 7 के साथ और इस 6 का 8 के साथ। तो ये जेनेटिक्स में ऐसे किया जाता है। हम लोग इसको क्या है, जेनेटिक्स में ऐसे सीखते हैं, जेनेटिक्स में ऐसे देखते हैं। तो अब ये आपके हो गया 4 प्रोडक्ट। क्यों, अब यहाँ पे भी देखो 1 2 1 2 2 दूनी 4, सीधे आप कर सकते हैं। कितने होंगे, 4। और एक चीज और देखते हैं, ये सब भी हम नहीं बनाएंगे, ये सब भी हम नहीं बनाएंगे, फिर भी कर देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेट क्या है, ए, और यहाँ पे हमारे पास सेट क्या है, बी। तो इसमें 1 2 एलिमेंट, इसमें 3 और इसमें 4, मतलब ये 4। यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है। इसका इसके साथ सीधे 1 का 2 के साथ करिए
1, 2 बिना कुछ बनाए, एक 1 का इसके साथ होगा तो 1, 4 बिना कुछ बनाए, ना ये बनाए ना वो घर बनाए। ठीक, इसका इसके साथ करिए 2, 3 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसका इसके साथ क्या करेंगे तो 2, क्या है 4, 2, 4 ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ये आपका ये डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, ये सब बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक, अगर आप बना देते हैं तो भी गलत नहीं है, एग्जामिनर आपका गलत नहीं काटेगा, लेकिन जो है वो आपको समझाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। हमारा ये क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हर बार सेट ए हर बार सेट बी नहीं आता। आप ये भी सोचिए कि क्या सेट ए का, ठीक है, एक ही हमको एलिमेंट दिया है, एक ही सेट दिया है जिसमें लिखा है 1, 2, 3, 1, 2, 3 एक ही सेट दिया है, तो आप किससे कहेगा कि सेट ए का क्या बोलेंगे कि सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप ये सोचिए कि आदमी सिंगल है तो उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, उसका उसी के साथ हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ करना नहीं रहता है, कुछ भी नहीं करना रहता है, यही हम लोग 2 बार लिख लेंगे, यही हम लोग 2 बार लिख लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे इसको हटा रहे हैं और देखते हैं। चलिए आइए, यही केवल हमको सेट ए दिया है और कह रहे हैं कि सेट ए का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो यही सेट हम 2 बार लिख लेंगे। क्या, एक बार ऐसे लिख लिए, देखिए एक बार ऐसे लिख लिए 1, 2, ये 1, 3 और फिर से ये लिख लेंगे कि एक ही सेट है तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो हम फिर से वही जो दिया है वही फिर से लिख लेंगे। तो इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, नहीं इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके, ऐसे करना पहले 3, फिर इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ ना, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो अब हम इतना गोचा मोचा कर दिए, आपको काफी इतना गोचा मोचा करने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो आइए हम इसी में फटाक से कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। चलिए, एक का एक में ही करेंगे 1, 1, ठीक, एक का 2 में करेंगे तो क्या होगा 1, 2, एक का 3 में करेंगे 1, क्या हो जाएगा 3। ठीक, यही चीज आप यहाँ पे दोबारा लिख लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है यही आप यहाँ दोबारा लिख लीजिए। अगर केवल एक सेट दिया है तो उसी को हम दोबारा वहीं लिख लेंगे। तो एक का 1 के साथ 1, 1, एक का 2 के साथ 1, 2, एक का जो है 3 के साथ 1, 3 हो गया। ठीक, अब 2 का 1 के साथ तो क्या है 2, 1, जो पहले है वही पहले लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि उल्टा कर दें। 2, 1, ठीक, अब 2, 2, अब 2, 3, 2, 3, ठीक, 2 क्या हो गया 3 हमारे पास हो गया। 2 का 1 से किए 2, 1, 2, 2, 3, अब 3 का कर देते हैं 3, 1, 3, 2, 3, 2 और 3, 3, तो क्या हो गया, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कितने बने 9। और हम आपको बताएं कि आप सीधे 3 का 3 में करके 9 कर सकते हैं। 3 का 3 में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब देखिए 3 3 का कितना होता है 9 होता है ना। तो ये हमारे पास 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट बने। और आपको कैसा लगा ये आपने देखा, ए का ए में भी कर सकते हैं। और चलिए अगली वीडियो में आगे हम लोग इसका और आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है 11th का ही समझिए रिवीजन कर रहे हैं, 11th का ही पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद जब हम ये कर लेंगे तो सीधे हम लोग आएंगे। बेसिक बहुत सीखना जरूरी है और आप इसको जरूर सीखिए, तभी आपको आगे आएगा। आगे आपका सिर्फ 12th नहीं है, सिर्फ आपको जेई देना है, जेई मेंस देना है, जेई एडवांस देना है, आपको बीएससी करना है, आपको एमएससी करना है, बाकी आगे और बहुत चीज़ें करनी है। तो उसके लिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रट के थोड़ा सा पढ़ के हम कह दीजिए कि 1 महीने में हम सब पढ़ लिए, हमारे सर जी 3 महीने में हमको पूरा पढ़ा दिए, तो आप उससे केवल एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और एग्ज़ाम पास तो घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आपको सीखना है, ये सोचिए कि हमको ये चीज़ सीखना है। ठीक, तो चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हम अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और हम क्या करते हैं, फिर से मिलेंगे, अगले वीडियो को करेंगे। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।